दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपके कर्मों का फल देना ही पड़ेगा, और यदि आप धर्म का कार्य करेंगे तो ईश्वर से आपको मांगना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि श्रीमद् भागवत गीता हिंदू का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी थी। उसे ही गीता के रूप में जाना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को सही मार्गदर्शन दिया था। मित्रों, वो कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के लिए थे। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के ही 5 ऐसी बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं जो हर मनुष्य के जीवन के लिए सही रास्ता दिखाता है। दोस्तों, भागवत गीता की पहली बात, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक स्त्री थी, वह बहुत ही निर्धन थी, जिसे शादी के बहुत दिनों बाद एक लड़का हुआ। दुर्भाग्यवश उसकी एक दुर्घटना में हाथ की एक उंगली कट गई, जिसके बाद उस स्त्री ने भगवान को बहुत भला बुरा कहा कि हे भगवान, क्या मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा होना था। धीरे धीरे समय बीता, फिर एक राक्षस उसी गांव में आया और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए पकड़कर ले गया। संयोग से उस स्त्री का बच्चा भी वह राक्षस ले जाता है, और जब वह बलि चढ़ाने लगता है तो उसके अपने गुरु की एक बात याद आती है कि बलि उसी बच्चे की चढ़ाना जिसके सारे अंग हों। तब उस राक्षस ने उस उंगली कटे बालक को छोड़ दिया और बालक अपने घर पहुंच जाता है, जिसे देख वह स्त्री भगवान का धन्यवाद करती है, और उसे यह लगता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। भागवत गीता की दूसरी बात, जो हर मनुष्य को कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों के परिणामों से प्राप्त होने वाली हार जीत, लाभ हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि मनुष्य को हमेशा फल की चिंता न करते हुए सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम कर्म करने से पहले ही फल की इच्छा अपने मन में बैठा लेते हैं तो हम पूर्ण निष्ठा के साथ वह कार्य नहीं कर सकते। और कहते भी हैं ना कि निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। भागवत गीता से सीखने वाली तीसरी सबसे ज़रूरी बात, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। तो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी इस जगत में नहीं है जो हमेशा स्थिर रहता है। मनुष्य भी पहले शिशु के रूप में जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर बूढ़ा होता है, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दिन होती है तो रात भी अवश्य ही होती है, और मनुष्य की परिस्थितियाँ भी सदैव बदलती रहती हैं। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वह भी हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो जब सब कुछ बदलता रहता है तो हम परिवर्तन से इतना डरते क्यों हैं? इसीलिए दोस्तों, बदलाव से भागिए मत, उसके अनुसार ढलने की कोशिश करें और होने वाले परिवर्तन से लाभ उठाइए। यही जीवन जीने का सही मार्ग है। भागवत गीता से सीखने वाली चौथी सबसे ज़रूरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं 2 चीज़ें मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। पहला लालच
और दूसरा क्रोध। दोस्तों, महाभारत का युद्ध भी दुर्योधन की लालच और क्रोध के वजह से ही हुआ था। दोस्तों, ये जो लालच और क्रोध है हमारे बुद्धि को इस तरह बना देता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने आप को क्रोध और लालच जैसी बीमारियों से बचाकर रखना चाहिए। भागवत गीता से सीखने वाली 5वीं सबसे ज़रूरी बात, श्री कृष्ण जी कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले लोगों के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। इसीलिए हे मित्रों, किसी पर भी हमें अति से ज़्यादा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक संदेह करने से मन में भ्रम उत्पन्न होता है और व्यक्ति संदेह के कारण अपने रिश्तों को भी खोखला कर लेता है। दोस्तों, सत्य की खोज जरूरी है, लेकिन संदेह से सत्य का पता नहीं लगता। इसीलिए बिना वजह के किसी पर भी संदेह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवत गीता के इन 5 बातों को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप हमेशा सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।